चलो बोले सोनिहाल वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। हरियाणा दे पंजाब दे किसानां दे का जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद तानाशाही सरकार मुर्दाबाद तानाशाही सरकार मुर्दाबाद। देखिए हमारे दारजी है, हमारे दिल में बसता है पंजाब। पंजाब हमारे दिल में है, एक तरफ हरियाणा और एक तरफ पंजाब, और इधर से यूपी इधर से महाराष्ट्र के सब अंग बन के एक किसान होता है पूरा। और ये सरकार इसके साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आज हम रोड के ऊपर रात को कितने बजे हैं सरदार जी? 9 बज गया है। पूरी रात धरना देंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अनुशासन में चल रहे हैं, परंतु ये निकम्मी सरकार बन चुकी है, निठल्ली सरकार बन चुकी है। इन्होंने नए नए ड्रेस पहने और इन्होंने तो रामलीला के ग्राउंड में भेज के रामलीला करवा दो। ये किसान का दर्द नहीं जानते। आज हमारे सरदार जी, जितने भी हमारे दार जी बैठे हैं, देखिए पीछे देखो, आ जाओ इधर है सारे। आज रात को भी धरना चलता है ये। हाँ तो दार जी आप आइए। दार जी आप क्या कहना चाहोगे? ये जो हरधर्मी सरकार है, आप पंजाब से चले हो, आगे आ जाओ थोड़ा। दस तीसरा यही आख सकते हैं भी बहुत 2 महीने को धरना लग रहा किसान का। नवा धरना है अज नहीं, ये पिछले महीने 1 तरीक तो शुरू होया, लगातार 1.5 महीना तो पंजाब में चलिया। बिल्कुल। उदों बाद हुण 4-5 दिन हो गए हरियाणे में चल रहा है। हाँ। ते लम्मा समा हुण भी चलेगा। जिन्ना चिर नहीं मनेगा ना मंगा साडियां तिन्ने, उन्ना चिर असीं इत्थे ही रवांगे। राशन पानी बहुत लेके आए हैं, कोई कमी नहीं। नहीं दार जी, आपका छोटा भाई हरियाणा आपके साथ है। साथ है। एक बेनती है, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 3 ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 20-20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਟਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਾਲਣ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਦੀ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो देखिए सरकार की हठधर्मी चल रही है और इधर हमारे वीर जियों का जोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेरेंगे। या तो मान जाओ, या ये जो कुछ कर रहे हो ना, ये गलती आपकी है, किसानों की गलती नहीं है। हम अनुशासन से आज भी हमारा रोड के ऊपर किसान धरना चल रहा है, रात को भी, और हरियाणा से भी पूरा उठ के आने लग रहे हैं। और जितने भी हमारे दार जी, जितने भी हमारे पंजाब से हमारे वीर जी आए हैं, हमें इतना वो इनसे उत्साह मिला है कि हमारा दिल है ना, पता नहीं, मतलब एक निशब्द कर दिए हमें। हमने इनके जोश ने, जो पंजाब से किसान के लिए जोश चला है, वो उन्होंने हमें निशब्द कर दिया है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वाहेगुरु दा खालसा और वाहेगुरु दी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। एकदार जी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਆ।
120 ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲੋ ਆ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 17 ਸ਼ੈਲੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ। 120 ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਟੀਮ 'ਚ ਧਰਨੇ ਬੈਕ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੇ ਨਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ये धरना दिन रात के चल रहे हैं अब और दिन रात के चलेंगे। और हम दार जी के साथ हैं सब। दार जी ये आपका छोटा परा आपके साथ है, ठीक है, कुछ नहीं बोला किसान रीड है। अगर किसान रो देगा ना तो जड़ से कुर्सी को खो देगा। सरकार ये समझ लो, आज भी कह रहे हैं और कल भी कह रहे हैं। इसलिए परीक्षा मत लो, यहाँ आके वाहिगुरु जी का नाम लेके और हमारी मांगों को पूरी कर दो। ये जो काले कानून बना रखे हैं आपने, ये किससे पूछ के बनाया आपने? कोई बिल में अमेंडमेंट कर दिया आपने अपने आप ही। कोरोना की आड़ में जो ये धंधे चल रहे हैं ये क्या है? आज हम इनके पास बैठे हैं, ठीक है, जो कोरोना के नाम से भ्रष्टाचार चल रहा है, किसानों की आवाज़ों को दबा दिया जा रहा है, जगह जगह बहुत सारे पानी की मार रहे हैं। जनरल डायर की तरह मत बनो। आप भी हमारे भाई हो, सरकार में हमने बना के भेजे हैं कि कोई अपने माँ के पेट से नेता या प्रधानमंत्री बन के नहीं आता। हमने किसान के घर से पैदा हुए हैं। किसान का अनाज खाते हो, जिस थाली में खाते हैं उस थाली को के नाम से उसी में छेद कर रहे हो, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 18 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀ ਆ, 19 ਨਾਲ ਜਿੱਤਣੀ ਐਰਗੀ। वो चकदे फट्टे इधर खड़े जो हमारे साथ है छोटा भाई हमारा। एक बात करनी चाहता, ये वीर जी बोलेंगे। चाहे कोई किसान अपने हरियाणे का होवे, चाहे राजस्थान का होवे, चाहे पंजाब का होवे, भरावो शांतिपूर्ण धरने लाने। बिल्कुल बिल्कुल कोई किसी ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੌਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਆਪਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। शांतिपूर्वक ਧਰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ। अपना किसाना का मुद्दा कला, कोई होर मुद्दा नहीं है। कोई होर मुद्दा लेके आएगा तो अपने खिलाफ होएगा, वो अपना बंदा नहीं होएगा। बिल्कुल अपना किसाना का मुद्दा होगा। जो जी का कहने का मतलब है जो किसान, देश का किसान वो कोई भी हो, हमारा मुद्दा है किसान का। और यहाँ किसानी बैठी है, इस देश की किसानी बैठी है, तो फट्टे चक जाएंगे और अपनी बात को, हमारी मांगों को मनवा के छोड़ देंगे। दार जी एक बात बताओ, आपको कितनी कठिनाइयां करी है इस सरकार ने जनरल डायर की तरह? क्योंकि भगत सिंह के ऊपर भी पीछे भी आप आए हो तो कितनी कठिनाइयां की है। इन सरकारों को भूलना मत। ये जितनी सरकारें इन्होंने जितना किसान को दर्द दे रखा है ना, और ये आज भी दिल की आवाज कह रहे हैं। और जो ये किसान नेता बने घूम रहे हैं, जो ये किसान नहीं, ये कमरों में बात करने वाले दलाल हैं, जो कि आज रात को भी आपके भाइयों के साथ, हम हमारे वीरों के साथ, पंजाब के हमारे बड़े वीर हैं ये, हम इनके साथ बैठे हैं और बैठे रहेंगे। और हम कुछ भी हो सरकार को मनवा के छोड़ देंगे, क्योंकि दिल्ली गिर चुकी है और शर्म सरकार को आनी चाहिए। क्योंकि सरकार गलत कर रही है, सरकार परेशान कर रही है किसानों को भी और आम जनता को भी। हमने अपना जो धरना है वो अनुशासन से करना है और कर रहे हैं, पर सरकार तो गेम खेल रही है। कभी तो ये कमरों में बुलाती है,
इतने पागल नहीं है। आज उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, कमजोर नहीं है कि किसानों को बुढ़ा लेंगे ये। और एक बात और सुन लो, वो कोई और होंगे जो इनकी बात मान लेंगे। ये किसान का जो धरना है ना, ये इतिहास बनाएगा और तुमको है ना इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेगा। आज भी कह रहा है ये किसान, ये बैठा है कि आप आओ हमारे पास चाय पियो, आओ और हमारी मांगों को मानो। क्या है आप एमएसपी ये कह रहे हो कि एमएसपी लिखित में दे दो ना, आप इसका चौथा कानून बना दो, खत्म बात, इतनी बात है। आप इसको बवंडर बना रहे हो, सरकार इसका बवंडर बना रही है। और एक बात देखो, कोई अपना घर छोड़ के राजी नहीं है। आज हम यहाँ रात को बैठे हैं ना धरने के ऊपर, कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं आता। क्यों वीर जी, आप इतनी दूर से आए हो, हम हरियाणा से आए हैं। जो इसने जवान कराया था ना भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट में लागू, वो तो घुसड़ में गई थी, वो किथे गई मैं ये पूछना चाहना मोदी सर। हाँ भी वो किथे गई जो जवान करी थी, जो जवान नहीं करी थी वो क्यों लागू करीदा है। सानू किसानां नू पहला तू पगला के सातों वोटां लेतियां मजदूरां तो, साडे मजदूर भी मरनगे, किसान भी मरनगे, साडे छोटे दुकानदार भी मरनगे। क्यों मार रहा? साडी सारी भारत सरकार नू अज भारत नू बेचने जा रहा बानियां दानियां नू। असीं विकण नहीं देवांगे। असीं पंजाबी उठिया, साडे मगर हरियाणा उठिया, बाकी राजस्थान उठ खड़िया, सारे सूबे उठिया। असीं पहला मरांगे पंजाबी, साडे मगर सारे मरन जां ना मरन, असीं पहला जाना भी देण नू तैयार हां भरावो। जिंदगी लाउण वास्ते आए हां इत्थे। पहला भी दिल्ली नू असीं झुकाया, अज भी जाना दे के झुकाउणी आ पवे। जे अज फांसी लगनी पै जे फांसी भी लगणी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आजादी को चली बहाने, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, हम अपने खून से लिख देंगे इंकलाब की बोलियां। हम वापिस आएंगे भगत सिंह, हम वापिस आएंगे लेकर आजादी का डोला, और मेरा रंग दे बसंती चोला। तो मेरे देशवासियों, जो किसान, आप किसान हो, हर घर में किसान है, सब किसान कान खाते हो, आप किसानों का साथ दीजिए। क्योंकि अगर किसान खत्म हो गया ना, किसान कमजोर पड़ गया, तो ये हिटलर जो भी सत्ता में आती है वो हिटलर बन जाती है। हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसान को जानते हैं। और ये गद्दी भी एक दिन किसान के पास होगी, आज सोच लेना। ये जो गद्दी दिल्ली की गद्दी है ना, ये किसान के पास होगी। दादा छोटू राम ने कहा था, दादा छोटू राम को जानते हो? जानते हो? किसान वो थे कि एक अपना हड़ की मूठ पर और एक दिल्ली की गद्दी पर नजर रखना, आगे किसान हमारा पीएम हो, किसान का बेटा पीएम हो, और उसको जिंदाबाद किसान भाई, तो किसान का बेटा संसद में जाएंगे आगे आने वाले समय में, और मरे नहीं है। आप ये कहते हो कि आप ये कहते हो कि राजनीति करते हैं। कौन सा राजनीति दिख रहा है इनमें? बताओ। ये ताऊ जी हैं, ताऊ जी आप बताना, कितने आप खुद खेती करते हो? ये राजनीति है? ये राजनीति दिख रही है? मैं राजनीति दिख रहा हूँ? आज तक किसी एमएलए विधायक कहीं राजनीति को नहीं देख रहे हम हैं। ये इनमें से जाएंगे संसद के अंदर, आज देख लेना, और उस दिन इतिहास बनेगा। उस दिन किसान की आवाज, किसान सरदार है, किसान सरदार रहेगा। इस देश का किसान सरदार है और सरदार रहेगा। आप इस देश के तानाशाह हो तो तानाशाह बना रहो, सरदार सरदार ही रहेगा किसान। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਉਰੇ, ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? 1947 ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 93% ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 15% ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ 15% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਕਣਾ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜੋ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ,
ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇਈਏ, ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। किसान बन के आओ, दुकानदार बन के आओ। कहेंगे किसान। अरे भगत सिंह की आत्मा भी आज न्यू थर थर कांपती होगी कि ये किस देश में कैसे नेता हो गए। भगत सिंह तुम तो लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे इन काले चोरों से। भगत सिंह तुम से लड़े थे उन गोरों से और हम लड़ेंगे इन काले चोरों से। जो ये राजनीति, जो इस देश के अंदर राजनीति बर्बाद कर दिया, हमारा किसान को बरगला के रोड के ऊपर बैठा दिया। आज किसने बैठाया? इस राजनीति ने। राजनीति वालों सुन लो, किसान अकेला नहीं है। आज उनके बेटे उनके साथ बैठे हैं, रात को भी और रात को बैठेंगे उसके साथ। और हमारी मातृशक्ति भी हमारे साथ बैठी है रात को। क्या जानो आप तो एसी में बैठते हो। और जो ये किसान नेता बने फिर रहे हैं ना, ये अपने घर में आराम कर लो। आगे से किसान नेता नहीं, किसान सरदार होगा। सभी किसान सरदार हर एक। तो मैं पूरा देश से यही कहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि देखो, आप रात को भी मातृ शक्तियां बैठी है, हमारे दार जी बैठे हैं, पर कमजोर नहीं है। जूती की नोक पे अपनी बात मनवाना जानते हैं। इतना कमजोर नहीं है। खुददार है हम, खुददार। क्योंकि मेहनत की उस पसीने की खनकती कमाई से हम अपनी जो पसीना हमारा खेत के अंदर जब धरती का सीना पाड़ते हैं ना, ये दार, ये किसान, जब अनाज पैदा होता है और वो आपकी कोठियों में आप खाते हो उन प्लेट के अंदर। और आज इस किसान को रोड पे बैठा के आप कमरों में ऐश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। MSP लागू कर दो, वरना किसान चारों तरफ फैल जाएगा। देखिए सरकार ने तो क्या कर रखा है, लाइट भी बंद कर देते हैं। इन्होंने पता चल गया कि लाइव चल रही है तो वो बंद कर देती है। नेट कमजोर कर रखा है। तो मैं पूरे भारतवर्ष, जो पूरा जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा भारत एक है। हमारे जवान और किसान, उनको लड़वाने की जो कोशिश राजनीति कर रही है, लड़ेंगे नहीं। हमारे जवानों को पता है कि आप भी किसानों के बेटे हो। जो आप ये क्या कहते हो, खालिस्तानी बताते हो। ये खालिस्तानी दिख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये खालिस्तानी है। आप ये देखिए, जिस बाप का बेटा शहीद होकर वहां जाता है वो किसान है। और आप आराम से सोते हो बिस्तरों के अंदर और वो उसका बेटा शहीद होता है। जब उस बाप का ये खालिस्तानी है। इनके बच्चे फौज के अंदर लड़ रहे हैं और हम रोडों के ऊपर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप किसको खालिस्तानी बताते हो। ये हमारे भाई